वेलकम। मैं हूँ मेहरुन्निसा और आप मुझे मेहरू भी कह सकते हैं। आज मैं आपके लिए वॉक की वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको मैंने ये बताना था कि हमने कितनी देर वॉक करनी है, कितनी देर रनिंग करनी है और किस टाइम पे करनी है। सबसे पहले अगर हम वॉक की बात करें तो हमारे पास दो टाइम आ जाते हैं। एक आ जाता है मॉर्निंग वॉक का और एक आ जाता है हमारे पास इवनिंग वॉक का। मॉर्निंग वॉक की सबसे मज़े की बात है जो पीछे परिंदों की होल्डिंग की आवाज़ आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। खैर, अच्छा, अब अगर हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर बात करेंगे तो वो ये है कि जब हम मॉर्निंग वॉक करते, अच्छा वॉक और हम हेल्थ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये है कि वॉक करने से बहुत सी चीज़ें जो है हमारी सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पाँव में बहुत से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है, हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो उनका हल होता है। जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनका वो भी हल होना शुरू हो जाता है। फिर हम जिनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, अगर आप बात करें साइकोलॉजिकल इशू की, तो जिनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है। एक तो ये कि सुबह का टाइम जो होता है वो बड़ा पीसफुल होता है। ठीक है, जिससे उनके जो जब हम मॉर्निंग वॉक करेंगे ना, जिनके साथ ये है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उस टाइम पर आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो आपको इस बीमारी से क्योर करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि जी आपका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा हो जाता है। वो ये होता है कि जब आप ऑब्वियसली आप सुबह जल्दी उठे हैं, थक गए हैं, पूरा दिन काम भी किया और आपको फिर जल्दी सो रहे हैं, सब जितना मर्जी आप अपनी नींद को करके कर लें कि जी आप कम सो रहे हैं, आप ज़्यादा देर काम करें, लेकिन जो रात की नींद है वो रात की नींद है। ठीक है, और जो सुबह उठ के हम मतलब वॉक करें, अपने काम करें, वो सब रूटीन जो है वो एक तरफ है और बाकी अपनी बनाई हुई सारी रूटीन हमारी एक तरफ। हमने वॉक के लिए सबसे पहले तो अपने गोल सेट करना है कि आप वॉक कर क्यों रहे हैं। आप वेट लूज़ करने के लिए वॉक करें या अपनी किसी बीमारी को लेके उसको ठीक करने के लिए वॉक करें। अगर हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे अच्छा टाइम जो है वो है जी मॉर्निंग वॉक। आपके पास अगर सुबह के पास टाइम नहीं है, सुबह लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो सुबह नहीं जल्दी उठ सकते, रात को लेट सो रहे हैं, जो भी उनका वो है, आप रात की भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग वॉक है। अगर आप रात को वॉक करते हैं फॉर वेट लॉस तो फिर आपने ये करना है कि रात को खाना खाने के बाद 40 टू 60 मिनट्स के बाद आपने वॉक करनी है, क्योंकि 40 टू 60 मिनट्स आपके खाने हजम होने को टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने वॉक करनी है। और अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो फिर सुबह के टाइम तो ऑब्वियसली जो फजर की नमाज आप पढ़ें और जैसे ही हल्की सी रोशनी होती है और आप निकल जाएं वॉक के लिए। बाकी ये आ जाता है कि हमारे पास मैं आपको ये बताना कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने सबसे पहले ये करना है कि फर्स्ट वीक में हमने सिर्फ 20 मिनट्स वॉक करनी है। ठीक है, हमारे पास जो सेकेंड वीक हमारा आएगा उसमें आपने 10 मिनट्स जो है वो स्लो वॉक करनी है और 20 मिनट्स जो है वो आपने फास्ट वॉक करनी है। अच्छा, अब फास्ट वॉक कितनी फास्ट करनी है उसका इससे पता चलेगा कि आपने इतना तेज़ चलना है कि आपकी जो हार्ट बीट है ना वो तेज़ हो जाएगी। जब हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आप रनिंग स्पीड जो है या चलने की जो स्पीड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। थर्ड वीक में आपने आ जाना है कि जी आपने 10 मिनट्स जो है वो स्लो वॉक करनी है, 20 मिनट्स जो है आपने फास्ट करनी है और 10 मिनट्स आपने रनिंग करनी है। आप याद रखें हम थर्ड वीक में जा रहे हैं जिसमें हमने अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। फोर्थ वीक में हमने 10 मिनट्स जो है वो स्लो वॉक करनी है, 30 मिनट्स हमने फास्ट वॉक करनी है और 15 मिनट्स ही हमने रनिंग करनी है। ये हमने अपना टाइम पूरा करना है और फिर इसी तरह ही बढ़ाते नहीं जाना। बस आपने कोशिश करनी है कि आपके 45 टू 50 मिनट्स और 55 मिनट्स जो है वो आपकी पूरी वॉक का टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैं जो हूँ मैं किलोमीटर्स का हिसाब नहीं रखती हूँ। ठीक है, ना ही मैं स्टेप्स का हिसाब रखती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि 1 किलोमीटर में 1400 स्टेप्स आपके आते हैं। अगर तो आप स्टेप्स काउंट कर रहे हैं तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा।
अगर आप किलोमीटर्स काउंट करें तो आपको उससे भी आइडिया हो जाता है, और अगर आप टाइम देख रहे हैं एक दिन, अगर आप टाइम देख लेंगे कि आपने कितना किया, तो आपको नेक्स्ट डे आपके किलोमीटर्स और स्टेप्स का भी पता चल जाता है। तो ऐसा है कि बस आज का ये है कि आज के दिन से मैंने वॉक शुरू की है। पहले पूरा हफ्ता मैंने अपनी डाइट को एक उसके रूटीन पे लेकर आई हूँ। अब आज से मैं अपनी वॉक शुरू कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आज से मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर। एक और चीज़ कि अगर आपकी बहुत बिजी लाइफ है, आप लोग नहीं निकल सकते हैं वॉक के लिए, आप लोग नहीं निकल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन प्लीज़ 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 अगर हमने अपना वेट लॉस करना है तो हम जितनी मेहनत करें अपनी डाइट के साथ, जितनी सारी चीज़ों के साथ हम मेहनत करें, अगर हम वॉक के लिए सिर्फ 3 दिन निकाल लें वीक में, तो हम 3 दिन आप वॉक करें, ठीक है, और 3 दिन आप एक्सरसाइज के रखें। मिनिमम आपके 3 डेज होने चाहिए इन अ वीक फॉर वॉक, और मिनिमम ही 3 डेज इन अ वीक फॉर एक्सरसाइज। चले चलते हैं। थैंक यू सो मच आपका। वही फिर से बात कहूँगी हमेशा की तरह कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी वीडियोस पे बहुत मुझे प्यार दिया है, और इसी तरह आगे भी प्यार देते रहिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहेगा, और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।